Hello student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry classes. I want to convey one message from Cambridge Convent Senior Secondary School, Povaya. Due to pandemic COVID-19, we all are suffering from a lot of problems. So in this situation, your school organize online teaching and activity to improve student skill. Now student, we are come on topic. टॉपिक आपका चल रहा था लिगेंड्स. लिगेंड्स के बारे में आपको बताना है. लिगेंड्स, व्हाट आर लिगेंड्स? तो लिगेंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज बाउंड बाय सेंट्रल एटम. किससे जुड़े हों? सेंट्रल एटम आर कॉल्ड लिगेंड्स. तो सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पर लिगेंड्स की कि ऐसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज जो सेंट्रल एटम से बाउंड रहती हों, जुड़ी रहती हों, उनको कहते हैं लिगेंड्स. आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि लिगेंड्स जो हो सकते हैं वो या तो निगेटिव चार्ज होगा उन पर, मीन्स एन आयन होंगे, या फिर वो न्यूट्रल होगा. लिगेंड्स कैसा होगा? या तो न्यूट्रल होगा या उस पर निगेटिव चार्ज होगा. लिगेंड विल नेवर पॉजिटिव. पॉजिटिव इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज वही होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन. तो लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ना है. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स. कई टाइप के लिगेंड होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, इसमें कई कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज यूनिडेंटेट लिगेंड्स. यूनिडेंटेट लिगेंड, या फिर इसी को मोनोडेंटेट भी कहते हैं. मोनोडेंटेट. यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है वन, यानी ऐसे लिगेंड जिसमें वन डोनर एटम हो. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हैविंग ओनली वन डोनर एटम. तो ऐसे लिगेंड जिनमें एक डोनर एटम होता है दे आर कॉल्ड यूनिडेंटेट लिगेंड. एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए यहाँ पर Cl निगेटिव, Br निगेटिव, Cn निगेटिव, H2O, NH3. अब ये तो निगेटिवली चार्ज हैं, तो ये तो लिगेंड है ही हैं. यहाँ पर ये न्यूट्रल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है. इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर डोनर है, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनर है. सो दे आर कॉल्ड यूनिडेंटेट लिगेंड. सेकेंड इज बाइडेंटेट लिगेंड. बाइडेंटेट लिगेंड या इसी को डाइडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं. कौन से होते हैं? हैविंग टू डोनर एटम. डोनर एटम्स. ऐसे लिगेंड जिनमें दो डोनर एटम होते हैं दे आर कॉल्ड बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स. एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल. इसके दो एग्जाम्पल हैं. एक है आपका इथाइलिन डायमीन. एग्जाम्पल इसका क्या है? इथाइलिन डायमीन. इथाइलिन डायमीन. एंड सेकेंड इज ऑक्सलेट. इथाइलिन डायमीन एंड ऑक्सलेट. इथाइलिन डायमीन को शॉर्ट फॉर्म में EN भी लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? EN. इथाइलिन डायमीन को EN और ऑक्सलेट को OX लिखा जाता है. तो इथाइलिन डायमीन EN का स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपको मैं बता रहा हूँ बनाकर कि कैसे ये डाइडेंटेट लिगेंड है. ये देखिए इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर है जिसमें दो नाइट्रोजन एटम है प्रेजेंट, NH2 ग्रुप है. तो यहाँ पर दो डोनर एटम है, एक ये है और एक डोनर एटम ये है. तो ये इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर है. ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ. वैसे ऑक्सलेट का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा वो C2O4 डबल निगेटिव भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं C और एक ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ही स्ट्रक्चर में
दो दो डोनर एटम हैं, सो दे आर कॉल्ड डाइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनमें सेवरल डोनर एटम्स होते हैं। सेवरल डोनर एटम्स का मतलब यहाँ पर है कि जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं वो कहलाते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो सेवरल डोनर एटम्स इसमें होते हैं वो कहलाते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो थर्ड नंबर है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या डेफिनेशन होगी? हैविंग सेवरल डोनर एटम्स, बहुत सारे डोनर एटम होंगे, उनको क्या कहेंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसका एग्जांपल जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, EDTA। EDTA की पावर -4। क्या इसकी फुल फॉर्म होगी? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, ये EDTA की फुल फॉर्म होती है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से बनेगा। इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर ये होता है, NH2 के H हटा देंगे और इससे हम लगा देंगे टेट्रा एसीटेटो। टेट्रा एसीटेटो का मतलब CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 डोनर एटम हैं। कितने डोनर एटम हैं? 4 डोनर एटम्स हैं। सो दिस इज कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड वो क्या होते हैं? जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं एक टाइप के मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं, बट दे कैन लाइगेट थ्रू 2 डिफरेंट साइट। यहाँ पर एक वर्ड आया है लाइगेट। लाइगेट का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। लाइगेट मीन्स अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब जुड़ना। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड किस टाइप के लिगेंड होते हैं? एक टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। इसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल एटम से 2 डिफरेंट साइड से जुड़े रहते हैं, लाइगेट रहते हैं। बट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ओनली 1 डोनर एटम कैन लाइगेट थ्रू सेंट्रल एटम। यानी जब कभी भी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा उसमें एक ही डोनर एटम सेंट्रल एटम से अटैच होगा। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं? देखिए यहाँ पर Cn निगेटिव भी एक टाइप का एम्बीडेंटेड लिगेंड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर है और अगर इसको Nc निगेटिव लिख दें तो यहाँ नाइट्रोजन डोनर तो यहाँ पर कार्बन डोनर हो जाएगा। इसी तरीके से NO2 निगेटिव में O डोनर एटम होगा या फिर ONO कहेंगे, निगेटिव में O डोनर एटम होगा और वैसे यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम होगा। SCN निगेटिव में N डोनर एटम होगा या फिर हम कह सकते हैं SNC में C डोनर एटम होगा। तो ऐसे लिगेंड्स जिसमें 2 डोनर एटम हों और जब वो सेंट्रल एटम से अटैच हों तो उसमें एक ही डोनर एटम वर्क करे, तो इसलिए इनको एक टाइप का मोनोडेंटेड लिगेंड कहा गया है। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड ही, बट एम्बीडेंटेड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 2 डोनर एटम हैं, 2 साइड से अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के टाइम पर एक डोनर एटम ही वर्क करेगा। तो दे आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट आपका जो है वो है चीलेटिंग लिगेंड्स। चीलेटिंग लिगेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चीलेटिंग लिगेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए कि चीलेट का मतलब क्या होता है। चीलेटिंग का मतलब होता है रिंग। तो ऐसे लिगेंड्स विच काज साइक्लिजेशन,
साइक्लिजेशन। साइक्लिजेशन का मतलब क्या होता है? रिंग। मतलब ऐसे लिगेंड जो साइक्लिजेशन कराते हों, रिंग फॉर्म कराते हों, दे आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। कौन कौन से चिलेटिंग लिगेंड हो सकते हैं? देखिए ईएन और ओएक्स। ईएन का मतलब होता है इथाइलिन डाइअमीन, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, इथाइलिन डाइअमीन। आपके सिलेबस की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे लिगेंड्स होंगे, बट इन योर सिलेबस ओनली दीज टू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड, एंड दिस वन इज ऑक्सलेट। ऑक्सलेट तो इथाइलिन डाइअमीन और ऑक्सलेट ये दोनों ही चिलेटिंग लिगेंड है। नो डाउट ईडीटीए भी होता है। ईडीटीए ये भी चिलेटिंग लिगेंड ही होता है, जो कि साइक्लिजेशन कराता है, रिंग फॉर्म कराता है, बट ज़्यादातर यूज़ इनका होता है। तो चिलेटिंग लिगेंड को पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स is directly proportional to chelating ligands। chelating ligands मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अगर दो टाइप के कॉम्प्लेक्स लिए जाएं, फॉर एग्जांपल COEN का होल ट्वाइस ट्रबल पॉजिटिव एंड COEN का होल थ्राइस ट्रबल पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल लिए हैं। कोबाल्ट यहाँ पर सेंट्रल एटम है और ईएन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर ईएन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें जो चिलेटिंग रिंग बनेगी वो 2 बनेगी, और इसमें चिलेटिंग रिंग बनेगी वो कितनी बनेगी? 3 रिंग बनेगी। तो इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला आपका मोर स्टेबल होगा। क्यों मोर स्टेबल होगा? क्योंकि चिलेटिंग लिगेंड्स जो हैं इसमें ज़्यादा हैं। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि इनमें रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इसका मैं स्ट्रक्चर अगर ड्रा करूँ तो देखिए सेंट्रल एटम जो होता है, नाम ये सेंट्रल एटम, वो सेंटर में रहेगा और इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। मैंने आपको बताया था कि लिगेंड जो होते हैं वो सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए ईएन जो है इस तरीके से एक रिंग बनाएगा और दूसरी रिंग यहाँ पर ईएन इस तरीके से बनाएगा और ये इस पर ट्रबल पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी आगे आपको स्ट्रक्चर बनाना मैं सिखाऊंगा। इस चैप्टर में आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं, पूछे जाते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किया जाएगा, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पर ईएन है। एक्चुअली में ईएन, ये जो इतना पार्ट जो है ये किस तरीके से इंडिकेट किया जा रहा है? देखिए इस तरीके से इंडिकेट किया जा रहा है CH2 सॉरी NH2 CH2 CH2 NH2, ये इस तरीके से पार्ट दिखाया जा रहा है। तो ये इस पूरे पार्ट की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया है? EN। तो इसीलिए ये क्या बन गई है? एक टाइप की रिंग बन गई है। तो इस टाइप की रिंग क्या कहलाती है? चिलेटिंग रिंग। और चिलेटिंग रिंग क्या डिफाइन करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ये सॉलिड स्टेट में भी मैंने पढ़ाया था, इम्पॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ नेबर स्फीयर जो होते हैं टचिंग टू ईच अदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। बट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच विद सेंट्रल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब जितने लिगेंड्स सेंट्रल एटम से अटैच होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर, एक ये फार्मूला है कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पर आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर सिल्वर की कितनी हो गई? 4। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर विल बी इक्वल टू कितनी हो गई? 4 हो गई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे हैं इसका फार्मूला मैं बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन जनरल फार्मूला है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स।
किसके बराबर होती है कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ लिगेंड्स। बट ये किसके केस में होगा? इन केस ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड्स के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर होगी नंबर ऑफ लिगेंड्स के बराबर। तो यूनिडेंटेड लिगेंड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड के बराबर होती है। अब अगर बात करते हैं कि पॉलीडेंटेड लिगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो पॉलीडेंटेड लिगेंड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? देखिएगा, इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई डेंटिसिटी। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेंटिसिटी से। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है डेंटिसिटी। तो व्हाट इज डेंटिसिटी? डेंटिसिटी क्या होती है जान लीजिए, जिससे आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। डेंटिसिटी होती है नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड्स। क्या होती है डेंटिसिटी? कि नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें अगर COEN का होल थ्राइस ट्रिपल पॉजिटिव। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो आपको मैंने ये बताया ये नंबर कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप कितना कहेंगे? 3, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं यहाँ पर? 3 हैं। देन मल्टीप्लाई करेंगे डेंटिसिटी से। अब डेंटिसिटी यहाँ पर EN की कितनी होगी? आपको पता है EN जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है CH2 CH2 NH2 NH2 और इसमें कितने डोनर एटम होते हैं? 2 डोनर एटम। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6 आंसर। ये 2018 या 2019 का क्वेश्चन है। अब आपको बता दूं 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादातर स्टूडेंट ने 3 बताई थी। ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, बट अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। ये आंसर होगा। तो आज का टॉपिक जो है वो आप यहाँ तक का प्रिपेयर कीजिएगा। आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।